ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जो सुमिरत सिद्धि होहि गणनायक करिवर वदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। नमस्कार भक्तजनों, सारे संसार में जितने जीव प्राणी मात्र हैं सबको मेरा प्रणाम, सादर चरण वंदन। मैं पवन मिश्रा अपने YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और जो हमारे इस चैनल को देखेंगे उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। तो हम कल प्रसंग लिए थे, जो प्रसंग कल हमने आपको सुनाया था, काकभुसुंडी जी के साथ में गरुड़ जी का संवाद हुआ था। आज हमने हमारे यहाँ जो सब पुस्तकें रखी थी उसमें हमको एक पुस्तक मिला है जिसका नाम है रामायण में पारिवारिक आदर्श। हमने आपको पहले ही बताया था कि रामायण जो है हमें नित्य धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो उसी विषय पे ये जो छोटा सा किताब बनाया गया है, इसके लेखक है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, और इस पुस्तक की कीमत है मात्र 30 रुपये। ये 30 रुपये की पुस्तक आपको कौन दे सकता है? खाली गीता प्रेस ही दे सकती है। पूरे सनातन धर्मियों को, हिंदू भाइयों को जो धर्म परायण हैं, गीता प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, जो हमारे पुस्तकों को, ग्रंथों को इतने सटीक, सही से और इतने सस्ते में हमको उपलब्ध करवाते हैं। तो ये किताब हमको मिली भाइयों, बंधुओं। तो ये जो किताब है इसमें लिखा है पारिवारिक संबंध, पारिवारिक आदर्श। इसमें माता, पिता, भाई, पुत्र सबका दिया गया है। और मैं इसमें से आज एक छोटा सा प्रसंग आपके लिए निकालता हूँ, और हम आपको सुनाएंगे भ्रातृत्व प्रेम, यानी भाई का प्रेम। तो आइए उस प्रसंग को समय न व्यतीत करते हुए आपको सुनाते हैं। यहाँ लिखा है पारिवारिक, भाई का संबंध परिवार और समाज में अनोखा ही महत्व रखता है। सब जानते हैं भाई भाई का प्रेम ही दिया जाता है कि देखो फला है, ऐसा है। तो कहा गया है भरत जैसा भाई नहीं है, राम जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई। तो इसमें कहा गया है कि जहाँ भी कोई स्नेह है और प्रेम का बात आता है, मित्रता का बात आता है, तो उसमें पहले भाई भाई का ही वो दिया जाता है। तो इस प्रकार भाई भाई होना शारीरिक संबंध ही नहीं महत्व रखता है। भाई भाई शारीरिक संबंध होना, मतलब सगे भाई हैं, तो ऐसा वही महत्व नहीं रखता है, किंतु उसमें एक भावना होता है। इस पुस्तक का कहने का मतलब है। तो ये भावना जो है, उस भावना के भाव में एक ही माँ के, अगर हम भाई भाई हैं और भले हमारा भाई भाई का रिश्ता है, तो ऐसा नहीं है कि वो भाई भाई ही प्रेम ही होगा। उसी शारीरिक संबंध से दो भाइयों का जो जन्म हुआ है, एक माँ से दो भाइयों का जन्म हुआ है, तो जहाँ प्रेम है वहाँ तो उपमा दी जाती है, जैसे श्री रामचंद्र जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। उसी प्रकार दो भाई, एक ही माता के दो भाई आपस में शत्रु बन जाते हैं। तो अगर भावना नहीं है तो शत्रु बन जाएंगे। तो इस प्रकार इसकी पुस्तक में लिखा गया है। कभी आपको समय मिले तो इस पुस्तक को जरूर लीजिएगा। जिसके कारण लिखते हैं कि उनका जीवन नरक हो जाता है। जहाँ भातृत्व प्रेम नहीं होता है, भाई भाई में प्रेम नहीं होता है, वो घर नरक बन जाता है। तो इसके विपरीत जहाँ भातृत्व स्नेह, जहाँ भाइयों में मित्रता है, स्नेह है, भावनापूर्ण है, भातृत्व प्रेम है, वहाँ दुर्बल और अभावग्रस्त व्यक्ति भी अपने को समर्थ समझता है।
हम जब छोटे थे, आप सब लोग छोटे थे, तो हमें एक पुस्तक मिलती थी, उसमें पढ़ाया जाता था कि एक उंगली कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर मुट्ठी बन जाएगी तो उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। उसी प्रकार एक भाई इसमें लिख रहे हैं कि अगर भाई भाई में प्रेम है तो आदमी दुर्बल भी है, दरिद्र भी है, कुछ भी है, लेकिन उसका जो आत्मबल होता है बहुत बलवान होता है। तो उससे क्या होगा कि लगता है भाई जैसा सहयोगी होते हैं, किस बात की कमी है। भाई भाई के लिए सबसे बड़ा संबल होता है भाई भाई। और इसमें यह भी लिखा गया है, किंतु यह स्थित भाई भाई के लौकिक शिष्टाचार मात्र को निभा लेने से नहीं होता है। अगर हमें खाली समाज में दिखाना है कि मैं भाई हूँ, तो इसे ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आप दिखावा बहुत दिन नहीं, दिखावा किसी चीज़ का भी हो, दिखावा ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तो इस पुस्तक में ये लिखा गया है कि यह दिखावा नहीं होना चाहिए, वह तो स्नेह, प्रेम, आत्मीयता आत्म से होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए, सहज स्तर से प्रकट होता है। ये सहज स्तर से प्रकट होना चाहिए। रामचरितमानस में भ्रातृत्व के उच्चतम आदर्शों से भरपूर है। रामचरितमानस जो है उसमें भाई के उत्तम आचरणों का भरपूर वो है। रामायण को सच्चे अर्थों में रामायण बनाने का सर्वाधिक श्रेय उसके आदर्श बंधुओं को ही दिया जा सकता है। परिस्थितियों के भयंकर आघात जो परिवारों को ही नहीं, उसके साथ समाज को भी, परिस्थितियों के भयंकर आघात, परिस्थिति ऐसी बन गई कि श्री राम जी का वनवास हुआ। ऐसी परिस्थिति में अगर आज के समाज में या कहीं भी देख लिए जाए, तो अगर कोई न वैसा कोई पुत्र होगा, न वैसा कोई पिता होगा, न वैसी कोई माता होगी, न पुत्र पिता का बात मानेगा, न माता का बात मानेगा, और ना ही जो पिता होगा अपने पुत्र को वनवास नहीं भेज पाएगा। ऐसी परिस्थिति में भी ऐसी आघात परिस्थिति आ गई कि भाई भाई में ही नहीं, परिवार में ही नहीं, पूरे समाज को आघात लग गया। जब श्री रामचंद्र जी वन में जा रहे थे, तो अब कहाँ हम आपको क्या बताएं, परिवार तो था ही, परिवार दुखी था, समाज दुखी था। लेकिन बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी वन को निकले तो उनके साथ पूरा अयोध्या निकल गया, अयोध्यावासी निकल गए। वो बोले जहाँ राम रहेंगे वहीं हम रहेंगे, भले वनवास में रहेंगे तो हम वन में रहेंगे। तो ऐसा देखकर भगवान को बड़ा चिंता हुआ कि अगर ये लोग हमारे साथ रहेंगे, हमारे कारण ये लोग क्यों कष्ट सहें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जगह रात्रि को विश्राम किया, और रात्रि को विश्राम करने के बाद सब जब सो गए, तो ये लोग बड़े सुबह ही, जब सब लोग सोए ही थे, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता माता बोले, जो सुमंत जी महाराज थे, उनको बोले कि आप यहाँ से चले जाइएगा और हम लोग जा रहे हैं, और इन लोग को जो है सोने दो, और जब ये उठेंगे तो खुद चले जाएंगे जब हमको नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी चली गईं, तो उन्होंने क्या किया कि जो पैदल जा रहे थे तो पैदल धूल और मिट्टी, जो बालू था उस पर पैर का चिन्ह पड़ रहा था, तो उसको मिटाते जा रहे थे कि किसी को पता न चले कि हम कौन से दिशा में गए हैं। तो जो सुमंत्र जी रथ लेके गए थे, उसके जो घोड़े थे वो भी रो रहे थे। तो उस समय बहुत बड़ा आघात हुआ था परिवार पे, समाज पे, यहाँ तक जानवर भी रो रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि उस परिस्थिति में भी देखो, सबने अपना धर्म, राम जी ने अपना धर्म निभाया, भरत जी ने निभाया, लक्ष्मण जी ने निभाया।
कहते हैं कि तहस नहस कर डालते। इन आदर्श भाइयों के सामने प्रभावहीन हो गए। ये जो स्थिति आ गई थी, अगर किसी नॉर्मल, कहने का मतलब है अगर नॉर्मल स्थिति होती, अगर नॉर्मल जीव होते तो वहाँ आबाह तबाह कर देते, बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती। लेकिन इनका जो प्रेम था, इसके कारण पूरा संतुलित बनते गया। आगे आपको बताएंगे। तो यह चमत्कार जिस उत्कृष्ट भावना मात्र के कारण संभव हुआ, हमने पहले बताया आपको भावना होना चाहिए, तो भावना के कारण हुआ, उसके दर्शन स्थल पर होते हैं। जो भी उसे देख पाता है प्रभावित और गदगद हो जाता है, प्रभावित और गदगद हो जाता है। विदेह कहे जाने वाले, जो देह को ना माने वो विदेह होता है। और विदेह कौन थे? जनक जी महाराज थे। विदेह कहे जाने वाले राजा जनक जब पहली बार राम और लक्ष्मण को देखते हैं, राम और लक्ष्मण को विदेह जी यानी जनक जी कहाँ देखते हैं? चित्रकूट में। जब इनको जनक जी को सूचना मिलता है कि रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को वनवास हो गया, तो वनवास हो गया, तो यदि आज आप किसी भी परिवार में अगर कोई स्थिति आती, आप तो फ़ोन हो गया, आधे घंटे में बेटी का या दामाद का या किसी का हाल चाल लेना हो तो आधे घंटे में आप हाल चाल ले रहे हैं। उस समय फ़ोन नहीं था। तो वहाँ जब पता चला जनक जी को कि हमारी पुत्री सीता और हमारे दामाद श्री राम जी, लक्ष्मण सहित उनका वनवास हो गया, तो उन्होंने अपने धीरज को नहीं खोया, क्योंकि उनको मालूम था कि परिस्थिति कुछ भी हो, पहले हम देखेंगे क्या है। तो उन्होंने अपने 4 गुप्तचर भेजे। अयोध्या जी ने 4 गुप्तचर आए और सब स्थितियां देखा उन्होंने। तो भरत जी जब आते हैं अयोध्या में, तो भरत जी ने राजा दशरथ जी का अंतिम क्रियाक्रम करने के बाद पहला काम क्या किया? वो बोले हम वनवास में चलेंगे, श्री राम जी से मिलने जाएंगे। तो श्री राम जी से जब मिलने जाएंगे, तो ये सूचना जब राजा जनक को मिला तो वो आ गए। कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया कि हमारी बेटी को क्यों, जनक तो राजा थे, वो चाहते तो आपत्ति कर सकते थे कि हमारी पुत्री वन में नहीं जाएगी, हमारे घर पे रहेगी। लेकिन जो शिष्टाचार था, जो उचित था, वो राजा जनक जी ने किया। एक पिता का जो कार्य होता है। तो विदेह यहाँ लिखते हैं कि विदेह जब पहली बार राम लक्ष्मण को देखते हैं तो भाव विभोर हो उठते हैं। तो भरत जी के साथ वो वहाँ गए, वन में गए, और जब पहली बार राम लक्ष्मण को देखते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं और अपने मन के भाव को महर्षि विश्वामित्र को बताते हैं। सामने पकड़ करते कहते हैं, सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु रघुनाथ हरे। सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु रघुनंदन हरे। ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु सीताराम। विदेह ने हर्षित होकर कहा, विदेह ने हर्षित होकर, ब्रह्म है और जीव के समान स्वाभाविक प्रेम है। ब्रह्म और जीव, ब्रह्म और जीव क्या है? ब्रह्म और जीव ये हैं आत्मा और परमात्मा। आत्मा क्या है? परमात्मा एक सागर है और उस सागर से निकला हुआ एक बूंद आत्मा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार लक्ष्मण और भरत जी हैं तो अलग अलग, लेकिन दिख रहे हैं एक जैसे। जैसे आत्मा में और परमात्मा में कुछ फर्क नहीं है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी और राम जी को देखकर कहने का मतलब, जीव और ब्रह्म 2 अभेद तत्व हैं। मुहूर्त में 2 दिखने वाले भाई एक ही पिता के अंश हैं, एक ही माता के रक्त रस से विनिमृत इतनी घनिष्ठ एकता और कहाँ हो सकती है। जनक स्वयं ही आदर्श भातृ के प्रतीक थे। बड़े भाई को अपने अनुज का अपनी सगी संतान की तरह पालन पोषण करना चाहिए।
अब जनक जी कह रहे हैं कि बड़े भाई को अपने अनुज का, अपने छोटे भाई का अपनी सगी संतान की तरह पालन पोषण करना चाहिए। राम के विवाह के समय महाराज जनक ने अपने कुटुंबियों का परिचय वशिष्ठ को कराते हुए कहा था, वृद्धे पितरीश्वर्याते धर्मेण धूर्मावहम भ्रातरम देव शंकाशम अशनेहात् पश्यान् कुशध्वजम। राजा जनक जी ने बताया कि जब मेरे बूढ़े पिता संचालन करके स्वर्गवासी हो गए तो तब मैंने अपने देवता स्वरूप छोटे भाई कुशध्वज का स्नेह पूर्वक पालन किया। राजा जनक के छोटे भाई का नाम कुशध्वज था। इस तरह की गरिमा का निर्वाह करने वाले पितृ हृदय होते हैं, जिनके हृदय में अपने छोटे भाइयों के प्रति इस तरह स्नेह हो। उन्हीं परिवारों में भावनाओं की सुमति और संपत्ति की निर्झरणी सतत प्रवाहित होती रहती हैं। ऐसी निर्मल बुद्धि का बड़ा भाई हो तो वह कभी भी केवल अपने ही सुखों की समुन्नति का कल्पना नहीं कर सकता। रामायण इस तथ्य के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज जबकि एक भाई दूसरे की संपत्ति हड़प जाने, अपने लिए बड़े अधिकार और दूसरों को कुछ भी न देने की दुर्बुद्धि से ग्रसित दिखाई देता है, वहीं राम का चिंतन एक आदर्श है। भाई भाई की समानता के आदर्श के प्रति श्री राम की इतनी गहन निष्ठा है कि अकेले स्वयं राज्याभिषेक जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने का समाचार रामचंद्र जी को दिया गुरु कि राम करहूँ सब संयम याजू रघुनंदन हरे। अब मैं एक हारमोनियम लाऊंगा और उसको उल्टा सीधा बजाऊंगा और आप सबको सत्संग सुनाऊंगा। ये राम करहूँ सब संयम याजू रघुनंदन हरे, जहि विधि कुशलनी बाहि साजू सीता राम हरे। गुरु जी आते हैं, राम जी से कहते हैं, राम आप आज संयम का पालन कीजिए। जो भी स्थिति होती होगी उनसे कहा गया कि आप धरती पे विश्राम करा सोइए या जो उपवास रखना है उपवास करिए। क्यों कहा गुरु जी ने कि अगर आप संयम से पालन करिए, अगर विधाता ने सही से जो विधि कुशल, अगर विधाता कुशल पूर्वक सही तरीके से वो करेंगे तो कल आपका राज्याभिषेक होगा। तो रामचंद्र जी सुने तो बड़ा कष्ट हुआ उनको। किस बात का कष्ट हुआ? तुलसी बाबा लिख रहे हैं, विमल वंश, ये जो विमल वंश है रघु का जो विमल वंश है जिसमें नारायण ने अवतार लिया था, कह रहे विमल वंश यहो अनुचित एका। रघुकुल का जो विमल वंश है, उज्जवल वंश है, उसमें एक अनुचित हो रहा है। विमल वंश यहो अनुचित एकु, और बंधु विहाई बड़े ही अभिषेक। क्यों? ये एक गलत काम हो। मैं बड़ा हूं इसलिए मुझे राज्य क्यों दिया जा रहा है? मैं बड़ा हूं तो मुझे राज्य क्यों दिया जा रहा है? ये कह रहे हैं कि निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सभी भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक बड़े भाई को ही क्यों, मेरा ही क्यों? वैभव की कामना विचलित कर देती है।
वैभव की कामना बड़े बड़े को विचलित कर देती है। भाई भाई के अधिकार छीनने से लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। तो ऐसी दुखद घटनाएं हमने सुनी है, देखी है, सबने देखा होगा। इसी कारण किंतु सच्चे भ्रातृ भी हैं, प्रेम भावना जिसके अंदर है वो सब कुछ छोड़ भी देते हैं। यहाँ श्री राम को अपना उचित सांसारिक दृष्टि से न्याय संगत अधिकार भाइयों को छोड़कर लेना दुख का कारण बना है। इस निर्मल और पवित्रतम भातिभाव को देखकर तुलसीदास करते हैं कि प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर ले। सचमुच सच्चा स्नेह भ्रम और दुर्भाव को भी धो सकता है, और हमारी कुटिलता ही हमें परस्पर सहयोग से और सुख संतोष से वंचित किए हुए हैं। अगर हम कुटिल नहीं है तो हमें सब जगह सुख ही सुख है। श्री राम उदाहरण से यह समझें कि भाई भाई मित्र मित्र पर परस कुटिलता की अपेक्षा स्नेह व्यवहार द्वारा अधिक लाभ एवं सुख संतोष पा सकते हैं। एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति सारे वैभव को बटोरना चाहे तो यह संभव नहीं है। समुद्र बहुत बड़ा है, एक आदमी पानी नहीं पी पाएगा। किंतु अपने भाई की उपलब्धि को भी अपनी उपलब्धि माने तो उसका सुख अनेक गुना बढ़ सकता है। आज हमारे पास एक है, एक से हमें सुख शांति नहीं मिल रही है, लेकिन अगर दो है, भाई का भी एक और मेरा भी एक, दो माना जाएगा तो हमें डबल सुख मिलेगा। श्री राम को यह ध्यान भी नहीं था कि उनका राज्य छीन रहा है। उन्हें तो यह प्रसन्नता है कि उनके प्रिय भाई भरत राज्य पाएंगे। वह माँ कैकेयी से कहते हैं, माता कैकेयी से कह रहे हैं कि भरत प्राण प्रिय पामहि राजू, ओ विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू। तो इस प्रकार माता कैकेयी ने वनवास मांगा राम जी से, राजा दशरथ जी से राम जी का, और राम जी आए हैं और अपने माता कैकेयी से कह रहे हैं कि हे माता, प्राणों से प्यारे भरत राज्य पाएंगे। इन सब बातों से तो यह मालूम होता है कि विधाता सब प्रकार मेरे ही पक्ष में हो गए हैं, मेरे अनुकूल ही हैं। कुटिल मन वाला व्यक्ति जिस घटना को दुर्भाग्य मानकर नारकीय पीड़ा अनुभव करता है, स्नेही राम उसी घटना को सौभाग्य मानकर प्रसन्न और प्रफुल्लित हो रहे हैं। सौभाग्य तथा संतोष पाने का यह ढंग अपनाने के लिए किसी को कहीं से कुछ लाना नहीं पड़ता, केवल अपनी मान्यताओं को थोड़ा सा बदलना और घुमाना पड़ता है। तो इस प्रकार राम जी कह रहे हैं माता कैकेयी से कि शायद विधाता मेरे ही अनुकूल हो गए हैं और जो मैं सोच रहा हूँ वही कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं माता कैकेयी से, कहावत संदेश भरत के आए। हे माता, जब भरत जी आए तो मेरा एक संदेश कह देना। क्या कह देना? नीति न तजिए राजपद पाए। भरत जी से कहना, माता मेरे भाई भरत से कहना कि वो राज्य पा जाएं तो नीति को त्याग मत देना, नीति के हिसाब से करना। क्या क्या करना? भाई की उपलब्धि पर मात्र प्रसन्नता ही नहीं, उसके ऊपर आए उत्तरदायित्व को भी अपने उत्तरदायित्व की तरह अनुभव करना तथा अपनी स्थिति तथा मर्यादा के अनुरूप उसकी व्यवस्था करना भी भाई का कर्तव्य है। श्री राम वन जा रहे हैं, किंतु भरत के लिए राज्य प्राप्ति के समय बरती जाने वाली सावधानियों का निर्देश भी देके जा रहे हैं, संदेश के रूप में छोड़कर जाते हैं और कह रहे हैं, अवर निवाहे हो भाई भाई। जैसे भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, तो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि एक और
उनको बात निभाना पड़ेगा। भाइयों भाइयों में प्रेम बना के रखना। और निभायो भाई भाई, और कर पितु मातु सुजन सेवकाई। ए माता भाई से कहना कि पिता माता तथा प्रजा स्वयं जनों की सेवा करके तुम भातृत्व का निर्वाह करना। श्री राम का भाइयों के प्रति यह स्नेह व वन में कष्टपूर्ण जीवन बिताते हुए भी कम नहीं होता। वो पूर्ण काम स्वयं के लिए कोई कामना नहीं रखते, किंतु यदि कुछ चाहते हैं। चित्रकूट में भाई लक्ष्मण से हुई चर्चा में इस प्रकार है। ये पुस्तक बहुत बढ़िया है, इसको खरीदिएगा जरूर। रामायण में पारिवारिक आदर्श। तो इसमें जो है वाल्मीकि जी ने लिखा है, धर्ममर्थं चा कामं चा पृथिवीं चापि लक्ष्मण, इच्छामि भवतामर्थे एत। एतात प्रतिशिरोमि ते। कहने का अर्थ है, हे लक्ष्मण, मैं तुमसे यह बात दावे के साथ कहता हूँ कि मैं तो केवल अपने भाइयों के लिए ही धर्म अर्थ काम अथवा पृथ्वी का राज्य चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। श्री राम का भावना प्रखर है। ये श्लोक बाबा वाल्मीकि जी और लिख रहे हैं, उसको आपको सुनाते हैं। यादुना भरतं त्वां चा शत्रुघ्नं वापि मानद, भवेमं सुखं किंचिद भस्मत कुरतां शिखी। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि हे मान देने वाले मेरे भाई लक्ष्मण, तुम्हारे बिना, भरत के बिना और शत्रुघ्न के बिना मुझे जिस किसी वस्तु से सुख मिलता हो उसे अग्निदेव भस्म कर डाले। जो हे लक्ष्मण जी, आप लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये तीनों भाइयों के सिवा अगर मुझे किसी चीज़ में सुख मिलता हो तो उस सुख को अग्निदेव तुरंत भस्म कर डाले। ये रामचंद्र जी कह रहे हैं। परंतु बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ स्पष्ट किया है कि एक केवल शिष्टाचार नहीं था, ये शिष्टाचार नहीं था, ये दिखावा नहीं था। वास्तव में स्वयं सफलता पाकर प्रसन्न होने की अपेक्षा भाइयों को सफलता दिलाकर प्रसन्न होते रहते हैं। तो भरत जी चित्रकूट में कह रहे हैं, चित्रकूट में जब दरबार लगा है तो सबके सामने भरत जी साधारण स्नेहशील स्वभाव से, अपने स्वभाव से कह रहे हैं, मैं अपने स्वभाव से जितना रघुवीर जी को जानता हूँ उतना मैं वर्णन कर रहा हूँ आपके सामने। और भरत जी क्या कह रहे हैं कि शिशु पहनते परिहरउन संगु, मैं छोटेपन से ही, जब से बालक, तब से मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। राम जी, मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। और कबहू न कीन मोर मन भंगु, लेकिन कभी आपने मेरे मन को, मेरे दिल को तोड़ा नहीं है। और एक बात, मैं प्रभु कृपा रीति जिये जो ही, हार्यहु खेल जितायहु मोही। हे प्रभु, मैं आपकी रीति को जानता हूँ, जो मैं देखा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। भरत जी यहाँ क्या कह रहे हैं, मैंने बड़े भैया का साथ बचपन से कभी नहीं छोड़ा, किंतु कभी भी उन्होंने मेरा मन तोड़ा नहीं। मैंने उनके स्नेह का निराला ढंग देखा है। क्या है उनका निराला ढंग? वो खेल में जानबूझकर स्वयं हार कर मुझे जिता दिया करते थे। आगे सुनिए, भाइयों के बीच ऐसा सुदृढ़ स्नेह भाव ना होता तो विग्रह होने में देरी नहीं लगती है। परिस्थितियाँ ऐसी ही थी।
श्री राम को ही भरत की माँ द्वारा वनवास दिया गया था, माता कैकेयी द्वारा। दूसरा कोई होता तो भरत को ही उसका मूल कारण मानता, किंतु यहाँ तो भाई भाई परस्पर एक दूसरे को इतने निकट से, इतनी स्पष्टता से जानते हैं। जैसे भरत जी कह रहे हैं कि मैं बचपन से ही आपके साथ हूँ और आपको मैं जानता हूँ, आपने कभी मेरा मन नहीं तोड़ा है। जो खेल आप जीत रहे थे वो मुझे आप जानबूझकर जिता दिया करते थे। तो अगर भाइयों के बीच सुदृढ़ स्नेह भाव ना होता तो क्या स्थिति होती कि माता कैकेयी ने वरदान जब मांगा राजा दशरथ जी से तो माता कौशल्या स्वयं न मानती और राजा रामचंद्र जी क्यों जाते वनवास? उन्होंने थोड़ी वचन दिया था। तो इस प्रकार इसमें लिख रहे हैं बाबा तुलसीदास जी। कहने का मतलब ये है कि दूसरा कोई होता तो भरत को उसका मूल कारण मानता, किंतु यहाँ तो भाई भाई परस्पर एक दूसरे को इतने निकट से, इतनी स्पष्टता से जानते कि स्वयं भ्रांति में पड़ना तो दूर, कोई अन्य भ्रांति में डालना चाहे तो भी वो भ्रांति में नहीं पड़े। वो विचलित नहीं हो सकते थे। श्री राम की उक्ति भरत के प्रति उनके अविचल विश्वास की प्रतीक है। भरत का भी श्री राम के संबंध में ऐसा ही दृढ़ विश्वास है। परिस्थितियां देखकर उन्हें लगता है कि कोई भी व्यक्ति यही निष्कर्ष निकालेगा कि राम को राजगद्दी से वंचित कर वन भेजने में भरत का अवश्य हाथ होगा, किंतु फिर भी उन्हें विश्वास है कि श्री राम और सीता उनके संबंध में गलत मान्यता नहीं बना सकती। अयोध्या में क्या कहते हैं भरत जी? जब अयोध्या में आए, राजा रामचंद्र जी वनवास गए थे, तब एक चौपाई भरत जी की यहाँ लिखा हुआ है, परिहरि राम सिया जग माही, परिहर राम सिय जग माही, ओ को न कहि मोर मत नाही, को न कहि मोर मत नाही। भरत जी कह रहे हैं कि राम जी और सीता जी को छोड़कर यहाँ अयोध्या में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं कहेगा कि इसमें ज़रूर भरत जी का हाथ है। सब यही कहेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे भाई और मेरी माता भाभी, सीता माता भाभी कभी भरत को ऐसा नहीं मानेंगी। ये भरत जी का हृदय का बात। भरत जी कह रहे हैं कि पूरा संसार मुझे कहेगा कि भरत ने राज्य के लालच में भैया राम को वनवास भेज दिया, लेकिन मैं, जहाँ तक मेरा विश्वास है, मैं ये जानता हूँ कि सब मुझे कहेंगे, लेकिन मेरे भाई राम और सीता माता मुझे नहीं कहेंगी कि इसमें भरत का किंचित मात्र हाथ है। तो देखने योग्य बात यह है कि भरत का विश्वास मात्र श्री राम पर ही नहीं, सीता पर भी है। लियो, ये भी लिख दिए इसी में। अगर सीता जी चाहती तो राम जी वनवास जा सकते थे? नहीं जा सकते। आज की स्त्रियां जाने देंगी? आज की स्थिति ऐसी है, अगर एक भाई खेत में जा रहा है और दूसरा भाई घर पे है तो उसकी पत्नी बोलेगी जब वो जाएगा तब जाना, नहीं मत जाना। क्या तुमको ही भोजन की भूख लगी है? तुम ही खाए बगैर मर रहे हो? लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सीता जी का भी लिखा है भरत जी ने। तो सीता भाई भाई की तरह देवर भाभी में परस्पर इतनी स्पष्ट और पवित्र मान्यता हर परिवार के लिए अनुकरणीय है। यही बड़ी विचित्र एवं दुर्भाग्य की स्थिति कही जानी चाहिए कि जहाँ घर घर रामायण के प्रति इतनी श्रद्धा है, वहाँ देवर भाभी के बीच भद्दे और अश्लील मजाक उचित समझे जाते हैं। बड़ा भाई पूज्य है तो भाभी भी पूज्य हुई। उसके प्रति किसी भी प्रकार का ओछा या अशिष्ट व्यवहार कैसे सहन किया जा सकता है? यहाँ सोचने वाली बात है। रामचरितमानस में तो भाभी को माँ के समान माना गया है। यह आदर्श निष्ठा जिन घरों में स्थापित हो जाती है, वहाँ न केवल स्वर्ग अपितु श्री सौभाग्य भी छलकता देखा जा सकता है। इस प्रकार स्नेह जिनके बीच है तो स्वर्गीय सुख का अनुभव करते हैं वो,
देखने वालों को भी उससे प्रसन्नता होती है। भरत का श्री राम और सीता के प्रति जितना विश्वास है, उतना ही यह स्नेह उनके प्रति श्री राम और सीता जी का भी है। भरत बड़े भाई को वापस लाने के लिए जाते समय प्रयाग में महर्षि भरद्वाज से मिलते हैं, और कुछ दिन पहले श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी जी वहाँ से गए थे। महर्षि ने जो देखा समझा उसका वर्णन करते हुए भरत से कहते हैं, क्या कह रहे हैं, भरत से कह रहे हैं, राम लखन सीतहि यति प्रीति, राम लखन सीतहि यति प्रीति, निसी सब तुम्हि सराहत बीती, निसी सब तुम्हि सराहत बीती। ए भैया भरत, यहाँ ये जो यहाँ महर्षि जी कह रहे हैं, भरद्वाज मुनि कह रहे हैं कि स्वयं राजमहल छोड़कर निकले हैं, कदम कदम पर असुविधाएं होती होंगे, किंतु रात्रि में चर्चा किसी कठिनाई की नहीं हुई, किसी अभाव की नहीं हुई। चर्चा किस बात की हुई? तीनों स्नेही भरत के स्नेह और गुणों की सराहना करते रहते हैं। यह देखकर भरद्वाज जैसे निष्प्रिय ऋषि का हृदय भी भर आया हो तो क्या आश्चर्य है। राम और भरत के बीच स्नेह भरे विश्वास का जीवन प्रमाण तब मिलता है जब दल बल सहित भरत चित्रकूट के निकट पहुंच जाते हैं। सेना सहित भरत को देखकर जैसे निषाद को शंका हुई थी, वैसी ही सहज शंका एक मुस्तैद अंगरक्षक के नाते लक्ष्मण को भी होती है। उन्हें लगता है कि संभवतः भरत को राज्य पाकर अहंकार हो गया है। वो अपना मत प्रकट करते हैं और श्री राम जी से कहते हैं, भरत ही हो ही। अच्छा, श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, जब लक्ष्मण जी ने व्यक्त किया कि ये जो भरत जी आ रहे हैं यहाँ भी हमको शांति से नहीं रहने देंगे, इनके अंदर कुटिलता आ गई है, तो राजा रामचंद्र जी कह रहे हैं, भरत ही हो ही न राज मधु, ओ विधि हरिहर पद पाई, ओ कबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बनसाई। सुनहु लखन भल भरत सरीखा रघु नंदन हरे, विधि प्रपंच महा सुनन देखा सीता राम हरे। कह रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि जिस प्रकार खटाई की सीख से क्षीर सागर नष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार भरत को अयोध्या का राज्य तो क्या, ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद पाकर भी अहंकार नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, भरत जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति विधाता की सृष्टि में न तो देखा गया है और न सुना गया है। कितनी सुदृढ़ और सही मान्यता है। श्री राम और भरत की एक दूसरे के प्रति यह सद्भाव हर स्थिति से ऊंचा बना रहता है। भरत राम को वापस लाने के लिए ही चित्रकूट गए थे। सामान्य संभावना यह थी कि दोनों ओर से अपने अपने पक्ष पर बहस और खींचतान होगी, परंतु स्नेहियों का तो ढंग ही कुछ और होता है। चित्रकूट प्रसंग में दोनों भाइयों का परस्पर विश्वास ही प्रधान भूमिका निभाता है। अपने आग्रह पर चलने के लिए दूसरे को बाध्य करने की अपेक्षा यह अधिक उदात्ता नीति है कि कर्तव्य और मर्यादा का उल्लंघन न होने दे, कि शर्त लगाकर दूसरे पक्ष को किसी असमंजस के प्रसंग पर फैसला करने का अवसर दिया जाए। राम जब भरत पर यह फैसला छोड़ते हैं कि चित्रकूट से अयोध्या वापस चलने के लिए संबंध में उन्हें क्या करना है, इसका निर्णय वही करें, तब भरत को अधिक गहराई में सोचना पड़ता है और अपना आग्रह छोड़कर वो राम पर ही फैसला करने का भार छोड़ते हैं। आग्रह छोड़कर आदेश लेने की नीति श्रेष्ठ है। रामायण का प्रसंग बहुत मार्मिक है। क्या कह रहे हैं, अब कृपालु महि सो मत भावा, और सकुच स्वामी मन जाई न पावा।
प्रभु पद सपत कहूँ सति भाऊ, जग मंगल हिम ये कहु पाऊ। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज जो जेहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करिए सब मिटी न अनटवरेव। भरत जी कह रहे हैं, भरत बड़े भाई श्री राम से कहते हैं कि अब तो मुझे वही मत पसंद है जिससे आपको मन में संकोच ना हो। वो शपथ पूर्वक कहते हैं कि जो आज्ञा श्री राम जी प्रसन्नता से दे देंगे वह उसे पूरे सम्मान से कार्यान्वित करेंगे। और जब उन्हें अयोध्या लौटकर 14 वर्ष तक उत्तरदायित्व संभालने का संकेत मिलता है तो वह हर कष्ट सहकर उसे पूरा करने में जुट पड़ते हैं। किसी प्रकार के लोभ या सम्मान की आकांक्षा इन भाइयों के विचलित नहीं कर पाती हैं। भाइयों को कर्तव्य से विमुख करने में पद प्रतिष्ठा का आकर्षण ही नहीं भय की कारण बन जाता है। तो इस प्रकार प्रसंग बहुत लंबा है, ये हम इसके आगे का वृत्तांत आपको कल सुनाएंगे। तो आज अपने वाणी को ही विराम दे रहा हूँ। भाव विभोर हो चुका हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है, आवाज़ जल्दी जल्दी निकल रही है। तो जय श्री सीताराम। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। लास्ट में यही बात, मैं मौज में हूँ, आप भी मौज में रहें, ईश्वर से ही प्रार्थना है। मैं मौज कर रहा हूँ, आप भी मौज करिए। श्री राम जी का नाम लीजिए, सीताराम 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 कहिए। जय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय श्री सीताराम।